हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 16 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का ऑफिस किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो अभी दोस्तों सीबीएसई अपना ऑफिस किस देश में स्थापित करेगी? तो वह करेगी दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई देश में भी सीबीएसई द्वारा दोस्तों अपना ऑफिस स्थापित किया जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा। कहां पर? तो दोस्तों दुबई में यह ऑफिस, यूएई के दुबई में दोस्तों सीबीएसई का यह ऑफिस भारतीय छात्रों के लिए दोस्तों वहां पर खोला जाएगा। सीबीएसई के वर्तमान समय में चेयरपर्सन कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर। वर्ष 2023 में दोस्तों आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस कहां पर खोला? तो अफ्रीकी देश तंजानिया में दोस्तों आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस स्थापित किया। अभी दोस्तों आईआईटी मद्रास श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। वहीं दोस्तों किस देश की लिंकन यूनिवर्सिटी ने भारत में रिसेंटली अपना परिसर स्थापित किया? तो वो थी दोस्तों मलेशिया के कुआलालंपुर की लिंकन यूनिवर्सिटी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पर। तो 14 फरवरी 2024 को बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो पहले से दोस्तों यह बीएपीएस मंदिर चर्चाओं में था, जो कि रिसेंटली अबू धाबी में ही दोस्तों इसका बीएपीएस मंदिर का हाल ही में 14 फरवरी 2024 को ही उद्घाटन किया गया। किसने इसका उद्घाटन? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही दोस्तों यह बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण यानी बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन वहां पर अबू धाबी में ही रिसेंटली किया गया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। तो संतोष ट्रॉफी 2024 की 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम चरण के मैच 21 फरवरी से और 9 मार्च तक किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? तो दोस्तों यह फुटबॉल की प्रतियोगिता। तो दोस्तों अभी वर्ष 2024 में 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी की, तो इसके दोस्तों अंतिम दौर के जो मैच हैं वो 21 फरवरी से और 9 मार्च तक नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश में, जिसके मुख्यमंत्री है प्रेमा खांडू। गवर्नर कौन है वहां पर? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक। रिसेंटली दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य ने ही 2 नए जिले बनाने वाले प्रस्ताव को पारित किया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। तो किसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आईसीजे के दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए हैं उनका नाम है दोस्तों नवाफ सलाम। कौन है? तो लेबनानी न्यायाधीश है नवाफ सलाम। इनको ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसके दोस्तों यह अध्यक्ष हाल ही में चुने गए। वहीं दोस्तों अफ्रीकी देश युगांडा के न्यायाधीश जूलिया को वहां पर उपाध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका कि दोस्तों कुल जजों की संख्या 15 होती है और 9 साल के कार्यकाल के लिए दोस्तों यह चुने जाते हैं। वर्तमान समय में दोस्तों भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी वहां पर भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोस्तों वह भारतीय न्यायाधीश है। हेडक्वार्टर कहां पर दोस्तों आईसीजे का? तो यह नीदरलैंड के हैंग में। तो रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ किस देश द्वारा नरसंहार का मामला दर्ज कराया गया? तो वह देश था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 5 पर। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए तो बीपीसीएल के साथ दोस्तों उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोस्तों पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है, तो उन्होंने कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ही ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए हाल ही में तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के साथ ही दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न दोस्तों। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो रिसेंटली डोपिंग में पॉजिटिव पाए जाने पर दोस्तों हैमर थ्रोअर एथलीट रचना कुमारी पर तो दोस्तों उनके ऊपर 12 साल का प्रतिबंध हाल ही में लगाया गया है।
डोपिंग एजेंसी कौन सी है भारत की? तो नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो दोस्तों यह प्रतिबंध उनके ऊपर अगले 12 वर्षों के लिए लगाया गया है, जो कि दोस्तों 24 नवंबर 2023 से दोस्तों यह प्रतिबंध प्रभावी होगा। 30 वर्षीय खिलाड़ी है रचना कुमारी, हैमर थ्रोअर खिलाड़ी, यानी रचना कुमारी जो कि हैमर थ्रोअर खिलाड़ी है, इनके ऊपर अभी अगले 12 वर्षों के लिए दोस्तों यह डोपिंग के आरोप में इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। रिसेंटली नाडा द्वारा ही दोस्तों रोड टू पेरिस 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 7वें पर। दोस्तों IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो बात की जाए IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, तो उसके दोस्तों अभी रिसेंटली प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संजय कुमार जैन द्वारा दोस्तों संभाला गया। जो पहले अपॉइंट हो चुके थे, रिसेंटली इनके द्वारा दोस्तों वहां पर पदभार ग्रहण किया गया IRCTC के नए प्रबंध निदेशक का। तो उनका नाम संजय कुमार जैन। रिसेंटली दोस्तों IRCTC द्वारा कौन सी एक नई ट्रेन चलाई जाएगी? तो उसका नाम है रामायण सर्किट, यानी रामायण सर्किट ट्रेन। तो यह IRCTC द्वारा दोस्तों हाल ही में प्रारंभ की जाएगी। अब कौन सी दोस्तों शाही ट्रेन 42 वर्षों के बाद फिर से चलेगी? तो उसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। नेक्स्ट प्रश्न 8वां पर। दोस्तों पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह दोस्तों नॉर्थ ईस्ट राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी में, यानी असम की राजधानी गुवाहाटी में ही पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। रिसेंटली चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यह कहां पर आयोजित होगी फरवरी में? तो यह भी असम राज्य में, जिसका कि शुभंकर का नाम क्या है? तो वह है अष्टलक्ष्मी, जिसका रिसेंटली उद्घाटन तो असम के ही मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा द्वारा रिसेंटली किया गया। रिसेंटली असम में ही दोस्तों उपचार के नाम पर जादुई उपचार करने के लिए दोस्तों विधेयक पारित किया गया, तो वो असम राज्य। वहीं दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन बिल कहां पर लाया जाएगा? तो वो भी असम राज्य में। प्रश्न 9, किस मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 का लक्ष्य प्राप्त करते हुए GEM पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो बात की जाए दोस्तों GEM, क्या है GEM? तो यह है दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि दोस्तों एक प्रिक्योरमेंट पोर्टल है गवर्नमेंट का। तो GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 2016 में। तो जेम पर दोस्तों प्रिक्योरमेंट के मामले में वर्ष 2023-24 में पहला स्थान तो यह कोयला मंत्रालय द्वारा हासिल किया गया। यानी कोयला मंत्रालय ने गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल प्रिक्योरमेंट साइट पर वर्ष 2023-24 में दोस्तों सभी केंद्रीय मंत्रालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जेम पोर्टल बिल्कुल फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का है। सिर्फ इसमें जो भी रजिस्टर्ड आईडी बनाई जाती है सेलर और बायर की, वह दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही बनाई जाती है। तो ध्यान दें कोयला मंत्रालय द्वारा दोस्तों इसमें वर्ष 2023-24 में सभी मंत्रालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10वें पर। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 606वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो रिसेंटली यह नई दिल्ली में। बता दें RBI के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 606वीं बैठक तो यह रिसेंटली नई दिल्ली में की गई, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? तो वह की गई दोस्तों RBI के ही गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा। बता दें दोस्तों भारतीय की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी दोस्तों इस बैठक में मौजूद थी। रिसेंटली RBI द्वारा दोस्तों लगातार 6वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अनचेंज्ड रखा गया है? तो ध्यान दें 6.5% पर। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 11वें पर। तो किस राज्य सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है? तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना यह रिसेंटली राजस्थान में मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए दोस्तों यह योजना हाल ही में शुरू की गई। तो नाम कौन सा राज्य? तो वह राजस्थान। योजना का नाम तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। रिसेंटली दोस्तों स्वयं योजना का शुभारंभ तो यह उड़ीसा राज्य में किया गया। लाभ योजना तो यह अभी दोस्तों उड़ीसा में हाल ही में प्रारंभ की गई।
बता दें दोस्तों, रिसेंटली इंदिरा रसोई का नाम बदलकर राजस्थान राज्य में क्या कर दिया गया है, तो अब कर दिया गया है दोस्तों अन्नपूर्णा रसोई। वहीं दोस्तों महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर प्रतिबंध हाल ही में यह किस राज्य पर, तो यह भी राजस्थान राज्य में दोस्तों हाल ही में लगाया गया। रिसेंटली किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ा का निधन हुआ है, तो वो अभी दोस्तों राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न 12वां, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की निवेश बैंकिंग शाखा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स यानी एसबीआई कैप्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो अभी दोस्तों एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ तो वो बने हैं दोस्तों बीरेंद्र वंसल। क्या नाम उनका, तो बीरेंद्र वंसल इनको एसबीआई कैप्स यानी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स इसके और नए प्रबंध निदेशक और सीईओ दोस्तों रिसेंटली नियुक्त किए गए हैं। रिसेंटली स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं, तो उनका नाम है दोस्तों अपूर्व चंद्रा। वहीं सूचना एवं प्रसारण सचिव तो उनका नाम है संजय जाजू। ताराई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अनिल कुमार लाहौटी। वहीं दोस्तों रिसेंटली आईसीएआई के 72वें अध्यक्ष तो उनका नाम है रणजीत कुमार अग्रवाल। वहीं आईसीएआई के उपाध्यक्ष तो उनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा यह चुने गए। प्रश्न नंबर 13, तो भारतीय सेना में किसे सैन्य प्रौद्योगिकी में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, यानी विशिष्ट सेवा मेडल यह अभी किसको मिलेगा, तो दूसरी सिख रेजिमेंट के हवलदार बरिंदर सिंह को, यानी सिख रेजिमेंट के हवलदार पद पर तैनात बरिंदर सिंह इनको भी दोस्तों अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल यानी वीएसएम इनको दिया जाएगा। विशिष्ट सेवा मेडल वीएसएम इनको अभी रिसेंटली प्रदान किया जाएगा। बता दें इनके द्वारा बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, तो इनको वीएसएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी दिया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों 75वें गणतंत्र दिवस पर कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो 132, जिसमें दोस्तों 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न 14, तो केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण के लिए किस मेजबान शहर को शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी, तो रिसेंटली अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं उनके द्वारा ही दोस्तों 45वें संस्करण के लिए किस मेजबान शहर को शतरंज ओलंपियाड की मशाल, तो यह दोस्तों बुडापेस्ट जो कि हंगरी में स्थित है बुडापेस्ट, वहां पर दोस्तों अभी उन्हीं को शतरंज ओलंपियाड की मशाल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा यह सौंपी गई है। पेरिस ओलंपिक के मशाल वाहक हाल ही में कौन चुने गए हैं, तो भारतीय हैं दोस्तों 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 15वां, तो हाल ही में किस देश में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, तो किस देश ने दोस्तों विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 जो कि दोस्तों दुबई में आयोजित किया गया, इसमें एआई संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार तो यह अपने देश भारत देश द्वारा जीता गया। दुनिया की पहली हवाई टैक्सी का शुभारंभ यह कहां पर किया जाएगा, तो यह भी दोस्तों अभी दुबई में किया जाएगा। प्रश्न 16, तो डिजिटल भुगतान कंपनी वीजा ने 13 फरवरी 2024 को किसे भारत और दक्षिण एशिया के लिए वाणिज्यिक और धन आंदोलन समाधान यानी सीएमएस का उपाध्यक्ष और प्रमुख नियुक्त किया है, तो उनका नाम है श्रुति गुप्ता, यानी श्रुति गुप्ता। यह दोस्तों डिजिटल भुगतान कंपनी वीजा उनकी तरफ से दोस्तों इनको भारत और दक्षिण एशिया के लिए दोस्तों वाणिज्यिक और धन आंदोलन समाधान का उपाध्यक्ष और प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम श्रुति गुप्ता है। प्रश्न 17, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किस गैर सैद्धांतिक संगठन की शुरुआत की है, तो उनका नाम है दोस्तों फाल्कन फाउंडेशन। पूछा जाए फाल्कन फाउंडेशन तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया, तो दोस्तों यह संयुक्त अरब अमीरात देश द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इस गैर सैद्धांतिक संगठन का हाल ही में शुभारंभ किया गया है, तो नाम फाल्कन फाउंडेशन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारत मार्ट का शिलान्यास किया है? तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यूएई की आधिकारिक यात्रा पर थे, उन्हीं के द्वारा दोस्तों दुबई में हाल ही में भारत मार्ट का शिलान्यास वहां पर किया गया। बता दें भारत मार्ट दुबई सरकार की दोस्तों एक पहल है। इसका उद्देश्य यूएई में दोस्तों भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। तो भारत मार्ट 2025 तक दोस्तों यह पूर्ण रूप से प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसका शिलान्यास हाल ही में दुबई में दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 19 दोस्तों, पिछले महीने दोहा में महाद्वीपीय टूर्नामेंट के पहले दौर में टीम के बाहर होने के बाद जारी फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में भारत किस स्थान पर है? यानी दोस्तों पुरुषों की फीफा रैंकिंग में भारत का तो रिसेंटली हुआ दोस्तों 117वां स्थान। इससे पहले दोस्तों भारत 102 नंबर पे था और 15 स्थान पीछे फिसल कर दोस्तों अभी भारत 117वें स्थान पर हाल ही में फीफा द्वारा दोस्तों जारी पुरुषों की विश्व रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में दोस्तों भारत ने 117वां स्थान वहां पर हासिल किया है। तो फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का वर्ल्ड कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में, जिसका कि फाइनल दोस्तों जून 2026 में तो यह न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में आयोजित किया जाएगा। वही बात की जाए फीफा के क्वालिफायर मैच की जो कि भारत और कुवैत के बीच, तो यह दोस्तों तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा हैदराबाद में यह ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बढ़ते प्रश्न 20 और आज के अंतिम प्रश्न पर। तो किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहां इंटरनेट सेवाएं बंद करने के लिए आदेश जारी किया गया? तो रिसेंटली दोस्तों किसान आंदोलन जो कि हरियाणा और पंजाब राज्य में दोस्तों किसानों द्वारा किया जा रहा है, तो रिसेंटली गृह मंत्रालय द्वारा इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध, तो यह पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के साथ लगते हुए कई इलाकों में दोस्तों अभी इंटरनेट सेवाओं को वहां पर बंद कर दिया गया है। तो 16 फरवरी 2024 की दोस्तों करंट अफेयर्स की होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि नंद किशोर यादव किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर बने हैं? तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बिहार की राज्य विधानसभा के नए स्पीकर जो चुने गए हैं वो हैं दोस्तों नंद किशोर यादव। तो आपके लिए दोस्तों पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है कि अमेरिका के सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नागरिकता लेने वालों में भारतीय कौन से स्थान पर है? तो वर्ष 2023 में दोस्तों भारतीय नागरिक अमेरिका की नागरिकता लेने में कौन से स्थान पर है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।